सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ठीक है, आज हम लोग मेन चीज समझेंगे हिस्ट्री के बारे में। देखो, तुम्हारा क्लास 11 को दो भागों में बांटा गया है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक प्रॉपर ठीक है एम ट्यूटर एक तरीके से पूरा एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 का आर्ट्स का ठीक है पूरा क्लास जो है ठीक है एक वीडियो कोर्स के माध्यम से हम लोग बनाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पोल साइंस, ठीक है, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, एक और होता है ईवीएस होता है। ये सब सब्जेक्ट को प्रॉपर हम लोग, जो यही सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है ना, ये पूरे सब्जेक्ट को हम लोग प्रॉपर एक कोर्स के माध्यम से बनाएंगे, और एक कोर्स का एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ फीस रखा जाएगा, ठीक है ना, मिनिमम से मिनिमम, जो कि ऑनलाइन में होगा, ठीक है। और ऑफलाइन में अगर कोई भी पढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना, तो बेसिकली ठीक है मंथली का सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया में फीस होगा, ठीक है। हर दिन क्लास होगा, ठीक है, पर डे क्लास है, और पर डे क्लास होने के बाद अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप लोगों का पूरा महीना, मे मंथ पूरा का पूरा, ठीक है, 1 मंथ का अभी फ्री डेमो क्लास चल रहा है पूरा, जिसमें कोई भी आकर के क्लास कर सकता है। सिंपल, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। जिसको भी करना है अभी आए, आराम से पढ़े, मन लगा के पढ़े, सब्जेक्ट को समझो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट के बारे में समझो, सब्जेक्ट को कैसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। तो सेमेस्टर 1 का पूरा कोर्स हम लोग ऑनलाइन डालेंगे, ठीक है। एम ट्यूटर के ऐप पे आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और हम लोग का जो ये चीज रहेगा ऑफलाइन में आप कर सकते हैं रेगुलर बेस पे क्लास। तो हम आज शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री में चालू करेंगे हम लोग आज पूरा वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, ठीक है। वैदिक काल कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है प्रॉपर, ठीक है। तो टोटल हम लोग देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास वैदिक काल में कितने एजेस थे, कितने क्या थे, ठीक है। तो देखिए, वैदिक काल में कितने वेद है पहले समझो। टोटल 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, उसके बाद बोलो फटाफट सामवेद, फिर क्या है बोलो, ठीक है, यजुर्वेद, और क्या बोलो, अथर्ववेद। टोटल 4 वेद हैं हुए हैं हमारे पास, ठीक है, और 18 पुराण हैं। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वेद है। जिस काल में, माने वैदिक काल का अगर शुरुआत कहा जाएगा तो ऋग्वेद से हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद में अगर आप देखिएगा तो जितने भी प्रकार के मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद में ही लिखे हुए हैं। आपका मतलब टोटल 10,800 समथिंग मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी मंत्र आप देखते हैं, गायत्री मंत्र से लेकर के ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है ये कहां से अडॉप्ट किया गया, किस किताब से लिया गया है? ऋग्वेद किताब से लिया गया है। और आज की डेट में उस किताब पे गाना बना, गाना बनने के बाद जो है आज इतना पॉपुलर गाना है, सुबह सुबह उठता है सब यही सुनता है। तो ये सब कहां से लिया गया है? ठीक है, ये सब वेद से ही लिया गया है। तो सबसे प्राचीनतम वेद तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद का नाम ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद जो वेद आएगा उसका नाम क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें पूरे मंत्र के बारे में बताया गया है, जितने मंत्र हैं वो लिखे गए हैं। सामवेद में म्यूजिक के बारे में बताया गया है, म्यूजिक, सारे गामा पाधा निसा, सुने होंगे, ठीक है। तो सारे गामा पाधा निसा, ये वर्ड, ये जो ट्यून्स निकला है, ये टोन्स निकला है, कहां से निकला है? सामवेद से निकाला गया है। यजुर्वेद में पूरे तरीके से, ठीक है, यजुर्वेद में पूरे तरीके से 110% जो है, ठीक है, जितने भी यज्ञ की बारे में बताया गया है, यज्ञ किससे होता है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ कैसे होता है। उसके बाद तुम्हारा कितना भी प्रकार का उस जमाने में आयुर्वेद होता था, जो बहुत बड़ा लेवल पे होता था। आयुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में जादू टोना के बारे में बताया गया है। जादू टोना का, वशीकरण विद्या जो होता है, वशीकरण, ये सब विद्या जो है इसमें सिखाया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिप्नोटाइज करना, ठीक है, एक दूसरे को कैसे हिप्नोटिज्म होता है, ये प्रोसेस पूरा पढ़ाया गया है, ये पूरा किताब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो वेद में सब बताया गया है, इसके ज्ञानी को हम लोग कहते थे घेत्र, ठीक है, उदाका
ठीक है, आयुर्वेद और ब्रह्मा, ठीक है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है कौशिकीय, ऐत्र, ठीक है, पंचविश्य तातन जो है कोपांत। उपवेद में क्या आता है बोलो, आयुर्वेद, ठीक है, इसके अलग अलग उपवेद भी है। और ज्ञानी ये क्वेश्चन पूछता है कि ये ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, प्रजापति। सामवेद के ज्ञानी क्या कहते हैं, नारद, ठीक है। यजुर्वेद के क्या कहते हैं, विश्वामित्र। और अर्थवेद के क्या होता है बोलो, विश्वकर्मा, ठीक है। और विश्वकर्मा देखो, तुम लोगों को पता होना चाहिए, प्रजापति बहुजन का टाइटल होता है प्रजापति। कैसे पढ़ा प्रजापति, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है ना। नाम सुने होंगे चतुर्वेदी, ठीक है, त्रिवेदी, ठीक है, द्विवेदी, नाम सुने हो। पहले के लोग जो चारों वेदों का ज्ञान रखते थे, उनका नाम रखा है चतुर्वेदी। और उनके जो वंशज आए उनका टाइटल होता है चतुर्वेदी। त्रिवेदी, पहले के लोग जो तीनों वेदों का ज्ञान रखते थे उनको त्रिवेदी कहते थे, और आज की डेट में त्रिवेदी टाइटल है, ठीक है। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। द्विवेदी जी का हम लोग इतना कहानी सुने हैं, स्टोरीज पढ़े हैं, ठीक है। द्विवेदी, ये सब जो दोनों वेदों का ज्ञान रखते थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वेद जो है, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषीय रूप से कहा जाता है, ठीक है ना। किसने कहा है बोलो, ईश्वर ने की है, जिसे पुरुष ने किया नहीं है। गुप्त काल में कृष्ण देवयान ने व्यास के जो है वेदों का संकलन किया, कलेक्शन किया, और प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी और अंत में वेदों की संख्या क्या होगी बोलो, त्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे, ठीक है, वेद त्रयी नहीं रखते हैं। मतलब देखो, अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद है, ठीक है, इसको लास्ट में ऐड किया गया है, पहले ऐड नहीं किया गया था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, पूरा देखेंगे ऋग्वेद कैसे है, क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद के बारे में पूरा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। देखो, ऋग्वेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, डिटेल्स पूरा। थोड़ा सा मे भी लैग खा रहा है, जैसे तुम लोग का मोबाइल कभी कभी हैंग खा जाता है, वैसे ये भी हैंग खा रहा है। इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, कैच मेमोरी, ठीक है। देखो ध्यान से आगे। तो ऋग्वेद जो है, इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है बोलो, 10 मंडल है इसमें। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ठीक है। और 10 मंडल को हम लोग अच्छा से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 मंडल है, ठीक है। 1028 सूक्त है और 10,580 रचाएं यानी कि मंत्र लिखा गया है, बोले ना अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। और रचाओं का अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। और यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। सबसे पूछा, सबसे पुराना वेद का नाम ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद, ठीक है। और इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र के बारे में प्रयोग जो शब्द वर्ड हुआ था, वो ऋग्वेद में पूछा था। क्वेश्चन पूछा, शूद्र वर्ड कहाँ पहली बार स्टार्ट हुआ था, कहाँ लिया गया था, ऋग्वेद में लिया गया था। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसमें संकलन पहले ही हुआ गया था। ऋग्वेद पहला तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद में ज्ञानी को घृत कहते हैं, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है भाई। और इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। जो चिकित्सा के बारे में जानता था, जो मेडिकल के बारे में जानता था, उसके ज्ञानी को हम लोगों ने क्या कहते थे बोलो, प्रजापति। क्या कहते हैं बोलो, प्रजापति। फिर आएगा तुम्हारा सामवेद। क्या आएगा बोलो, सामवेद। ध्यान देना भाई, सामवेद क्या है, सामवेद है क्या, ठीक है। तो सामवेद इसमें 1800 कितना बोलो, क्या लिखा है बोलो, ठीक है, 1875 मंत्र है, ठीक है। 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में क्या बोलो, 99 मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से ही ग्रहण किए गए हैं। सामवेद में भारतीय संगीत, बोले ना अभी थोड़ी देर पहले, कि 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये सब की चर्चा की गई है। संगीत ये में भी समय गाए जाते थे। और सामवेद ज्ञानी को उगाता कहते हैं, और सामवेद जो है उपवेद का गंधर्व है, ठीक है। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है। बोलो ये जो सबसे पुराना वेद का नाम ऋग्वेद, सबसे जो है बड़ा वेद का नाम ऋग्वेद, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। 10,580 मंत्र लिखा गया किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। 1055 किसमें लिखा गया बोलो, इसमें 99 मंत्र मेन है किसका, सामवेद का। म्यूजिक कहां से लिया गया है, सामवेद में, ठीक है। इतना याद रखो, काफी है, ठीक है ना। आगे देखो फिर क्या लिखा गया बोलो, यजुर्वेद। क्या लिखा है बोलो, यजुर्वेद।
यजुर्वेद के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो यजुर्वेद क्या कहता है। यजुर्वेद इसमें 1900 जो है 90 मंत्र लिखा गया है। इसमें युद्ध कर्म कांड की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें दो भागों में बांटा गया है। कृष्ण जो है यजुर्वेद गद और क्या शुक्ल यजुर्वेद पद। तुम सुने होगे, तुम्हारा हिंदी कविता में गद होता था हिंदी बुक में और पद होता था, याद है। ठीक है, गद और पद। गद को बोलते थे क्या, याद करो, दिमाग रखो। और पद को क्या बोलते थे, पद को बोलते थे पोइट्री। क्या बोलते हैं बोलो, पोइट्री। और गद को बोलते हैं प्रोज, प्रोज एंड पोइट्री। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, यानी कि एक ठो कहानी एक ठो कविता, याद है। ठीक है ना। और इसके ज्ञानी को अघोरी कहते हैं। यजुर्वेद और धनुर्वेद, धनुर्वेद का ज्ञानी को विश्वामित्र कहते थे। धनुर्वेद समझते हो ना, धनुर्विद्या। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में हुई उत्तर वैदिक काल में। इसमें 6000 मंत्र लिखे गए हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण की चर्चा की गई है। किसी को जादू टोना करना है, किसी को वशीकरण करना है, किसी को अपने में कब्जा करके रखना है, ये सब बात किसमें लिखा गया है बोलो, अथर्ववेद में लिखा गया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे कि हमारे पास, ठीक है, आगे, ठीक है, किस प्रकार से व्याकरण, किस प्रकार से सब जो संस्कृत होता है ना, संस्कृत उसमें भी व्याकरण होता था पहले। ठीक है, उसमें भी व्याकरण की चर्चा होती थी। तो ये जो है ना व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है, व्यजो, ठीक है, व्याकरण मतलब इसका रचना, ज्योतिष का रचना, ठीक है, शिक्षा के बारे में, कल्प के बारे में, छंद के बारे में, ये सब कुछ कहाँ मिलेगा तुमको, वेद में मिलेगा। पुराण, इसकी रचना महर्षि, ठीक है, महर्षि ऋषि ने तथा उग्र रस्वा ने किया था। इसकी संख्या कितनी है बोलो, 18। कितना है बोलो, 18। और इसके 5वें वेद को वेदों का वेद कहा जाता है। ऐसे दिमाग में शॉर्ट में याद रखो, दिमाग में एकदम सेट करके रखो पहले कि टोटल कितना वेद है भाई, 4 वेद है। ठीक है, कौन कौन सा बोलो, ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद बोलो सामवेद, फिर उसके बाद बोलो यजुर्वेद। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बोलो, 4 नंबर में अथर्ववेद। क्या है बोलो, अथर्ववेद। टोटल जो है पुराण कितने हैं भाई, टोटल पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, पुराण, वेदों के पुराण को हम लोग बेसिकली क्या, 5वां जो होता है वो मेन होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना प्राचीनतम वेद है। इसमें 10,580 मंत्र लिखा गया है। विश्व का सबसे पुराना मंत्र, सबसे बढ़िया मंत्र, सूर्य देव का चर्चा जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सब इसमें चर्चा की गई है। सामवेद क्या होता है बताओ, सामवेद में जिसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है, जिसमें अन्य जो है 99 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, जो कि ओरिजिनल बाद में मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया, कर्म कांड के बारे में बताया गया, विद्या धनुर्विद्या के बारे में बताया गया है, युद्ध कौशल के बारे में बताया गया। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया, कैसे किसी को वश करना उसके बारे में बताया गया है। ये है टोटल बात। ठीक है, तो समझ में आया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें अलग अलग हिसाब होगा, इसी से बनेगा काल। ठीक है, एक होगा वैदिक काल। क्या बोलते हैं बोलो, वैदिक काल चला है, यानी वैदिक पीरियड जो है कितना समय तक चला है उसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। वैदिक पीरियड क्या है, वैदिक काल क्या है। 2 भागों में बांटा गया है वैदिक काल को। एक अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, एक होता है पोस्ट वैदिक एज। ठीक है ना। तो अर्ली और पोस्ट का कहानी क्या है। अर्ली में जो है ऋग्वेद का जो काल है ना, जहां पे ऋग्वेद चलता था, ठीक है, ये ऋग्वेद के काल को हम लोग अर्ली बोलेंगे। बाकी 3 वो जो वेद है वो पोस्ट वेद होगा। इस वक्त तक जो है भारत में जो धर्म था, भारत में जो वेद था वो चरम सीमा पे था। अच्छे क्वालिटी के लोग पाए जाते थे, ऋषि मुनि होते थे। और जैसे हम यहाँ आएंगे ना, वैसे ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म में बुराइयां आना स्टार्ट हो जाएगी, तकलीफें आना स्टार्ट होगी। और उसके बाद ही यहीं पर इसी के काल के दौरान ही, ठीक है, 2 नए धर्म बनेंगे। उस धर्म का नाम होगा बोलो, क्या बोलो, बौद्ध धर्म। क्या बोलो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, नाम सुने होंगे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ये सब निकलेंगे कहां से, निकलेंगे सनातन धर्म से ही निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बुराइयां आ जाएंगी, बुराइयों को कंप्लीट करने के लिए जो धर्म बनेगा वो नया 2 धर्म बनेगा। तो हम लोग इसका चर्चा अगला क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ठीक है।